बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तब्दीली आई रे, लाहौर एयरपोर्ट पर शराब और बियर भी मिल सकेगी। महकमा एक्साइज, पुलिस और जिले इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया। यूनिकॉर्न कंपनी ने रॉयल स्विस इंटरनेशनल के नाम से लाइसेंस मांगा था। L2 लाइसेंस के लिए महकमा एक्साइज ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। समरी मंजूर होने के बाद परमिट होल्डर को शराब और बियर मिल सकेगी। कबल शहर के 4 बड़े होटल्स के पास लाइसेंस मौजूद है, जबकि वज़ीर आला की मंजूरी के बाद डीजी एक्साइज को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि महकमा एक्साइज, पुलिस और जिले इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया है। तब्दीली आई रे, लाहौर एयरपोर्ट पर शराब और बियर भी मिल सकेगी। इस हवाले से महकमा एक्साइज, पुलिस और जिले इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया है। यूनिकॉर्न कंपनी ने रॉयल स्विस इंटरनेशनल के नाम से लाइसेंस मांगा था और L2 लाइसेंस के लिए महकमा एक्साइज ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे बड़ी तब्दीली आने वाली है। अली साही, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान है तो नए ही तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी हवाले से अगर बात की जाए लाहौर एयरपोर्ट की, तो उसके लिए महकमा एक्साइज की जानिब से एनओसी जारी कर दिया गया है, पुलिस की जानिब से एनओसी जारी कर दिया गया है, ज़िली इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस और दीगर जितने भी मुतलका अदारे हैं उनकी जानिब से एनओसी जारी करके महकमा एक्साइज ने L2 लाइसेंस के लिए यूनिकॉर्न प्रेस्टीज लिमिटेड के लिए जो है वो लाइसेंस जारी करने के लिए हतमी मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। जिसके बाद वज़ीर आला की मंजूरी के बाद हतमी नोटिफिकेशन जो होगा वो डीजी एक्साइज जारी करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से शहरी को जितने भी परमिट होल्डर होंगे या गैर मुल्की गैर मुस्लिम शहरी जो होंगे उनको वहाँ से शराब और बियर मैसर होगी। इससे पहले अगर बात की जाए तो बारहा होटल मालकान की जानब से एनओसी के लिए और इसके साथ साथ L2 लाइसेंस के लिए बारहा दरख्वास्त दी गई, लेकिन इस्लामी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए लाइसेंस जारी नहीं किया गया। सियासी प्रेशर की वजह से L2 लाइसेंस जो है वो यूनिकॉर्न प्रेस्टीज लिमिटेड जो है उसको तमाम जो मुतलका अदारे हैं उनकी जानब से एनओसी जारी करके समरी जो है वो डीजी एक्साइज के बाद सेक्रेटरी एक्साइज ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई है कि लाइसेंस के लिए फौरी तौर पर मंजूरी दी जाए ताकि एयरपोर्ट पर जो ज़ीरे तमीर 7 स्टार होटल है उसका बार रूम शुरू किया जा सके और जितने भी परमिट होल्डर्स हैं या गैर मुल्की गैर मुस्लिम शहरी होंगे वहाँ से ये लाइसेंस शराब और बियर हासिल कर सकेंगे। इससे पहले बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे होटल मालकान की जानब से लाइसेंस अप्लाई किए गए, लेकिन इस्लामी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम जो दरख्वास्तें थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अली साहब, ये भी बताइएगा कि तब्दीली सरकार है, एक तरफ तो रियासत मदीना के ख्वाब दिखा रही है आवाम को और दूसरी जानिब इस तरह के एनओसी जारी किए जा रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? जो ज़राए का कहना है कि इसके पीछे जो है वो सियासी प्रेशर है और जो ही ये नई गवर्नमेंट आई थी उसके बाद ये जो प्रेस्टीज कंपनी है उसकी जानब से अप्लाई किया गया तो तमाम अदारों की जानब से फौरी तौर पर एनओसी जारी कर दिए गए और वज़ीर आला पंजाब को भी खुफिया तौर पर ये समरी जो थी वह भिजवा दी गई थी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये देख सकते हैं कि ये सिविल डिफेंस की जानब से जो एनओसी जारी किया गया था वो हम इसको दिखा रहे हैं। इसकी जो समरी है वो अभी भी छुपा कर रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो अब वज़ीर आला पंजाब की हतमी मंजूरी के बाद जो एयरपोर्ट होगा वहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम होंगे या जितने परमिट होल्डर्स होंगे उनको शराब और बियर जो है वो मैसर होगी। जी अच्छा अली साही, ये बताइएगा इस एनओसी के हवाले से क्या कोई हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, हुकूमती अरकान की जानिब से कोई मौक़िफ़ भी सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी तक तो जो है वो महकमा एक्साइज चूँकि ये सारे मामले को टेकअप करता है, महकमा एक्साइज जो है वो टैक्स वसूल करता है। तमाम जो जितने भी शराब ख़रीदते हैं या जितने भी लाइसेंस होल्डर्स होते हैं उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर परमिट के मुताबिक जितनी शराब या बियर फ़रोख्त होती है तो उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर डाटा अपडेट किया जाता है। अभी तक जो है महकमा एक्साइज को ज़राए का कहना है कि सिर्फ जो हुकूमती अरकान हैं उनके प्रेशर पर ये सारे एनओसी फौरी तौर पर जारी करवाए गए हैं। समरी तैयार करवा के तकरीबन 10 रोज़ के अंदर वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचा दी गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इसका हतमी नोटिफिकेशन जो होगा वो डीजी एक्साइज करेंगे। ये सारा कुछ जो है वो ज़राए का कहना है कि हुकूमती अरकान के प्रेशर के बायस किया जा रहा है। अच्छा अली साही, ये बताइएगा गैर मुस्लिमों के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं तो हमारे मुआशरे में देखा जाता है काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, तो इस पे क्या कोई चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक्साइज की जानब से जितने भी 4 होटल हैं शहर में, बड़े होटल हैं, उन पर बार मौजूद हैं और वहाँ पर महकमा एक्साइज के लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन जितने परमिट हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो शराब है वो फ़रोख्त हो रही होती है।
चेक एंड बैलेंस तो दूर की बात, रोज़ाना की बुनियाद पर जो जितने भी परमिट हैं उससे कई गुना ज़्यादा शराब फरोख्त होती है, उससे टैक्स वसूल होता है। अब इसी इक़दाम को पिछली हुकूमत की जानब से बार बार रोका गया, बारहा दरख्वास्तें आई, बार दरख्वास्तें आई, लेकिन उनको रिजेक्ट किया गया। अब जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ये तकरीबन 15 साल बाद पहला लाइसेंस जो है वो मौजूदा हुकूमत की दौर में जारी किया जाएगा, अगर वज़ीर आला पंजाब इसकी मंजूरी देंगे। बिल्कुल अली साही, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एक जानी तो हम देख रहे हैं तब्दीली सरकार की जानिब से स्कूल्स में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं और रियासत मदीना के दावे किए जा रहे हैं। और तब्दीली सरकार की ये एक और अहम बड़ी तब्दीली है जो कि सामने आ रही है। आपको बताएं कि तब्दीली आ गई है, लाहौर एयरपोर्ट पर शराब और बियर भी मिल सकेगी। महकमा एक्साइज, पुलिस और जिले इंतजामिया ने NOC भी इस हवाले से जारी कर दिया है। आपको बताएं, पंजाब में मजदूर बच्चों के नाम पर कौमी खजाने से लूट मार का ये मामला है। हुकूमत पंजाब ने महकमा लेबर के चाइल्ड लेबर प्रोग्राम पर छानबीन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी महकमा लेबर के चाइल्ड लेबर प्रोग्राम पर किए गए सर्वे को जांचेगी और कमेटी की सिफारिशात के बाद महकमा लेबर के लिए मजीद फंड्स का इजरा हो सकेगा। आपको बताएं कि 5 रुकनी कमेटी मेंबर PND की सरबराही में तश्कील दी गई है और महकमा लेबर ने सर्वे के लिए महकमा खजाना से 30 करोड़ रुपए का मजीद बजट भी मांगा था। हुकाम ने दोहरे सर्वे पर एतराजात उठाने के बाद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और साबिक दौरे हुकूमत में सर्वे के नाम भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सर्वे की आड़ में अफसरान के लिए नए माली साल में 20 करोड़ रुपए की तनख्वाह भी मंजूर की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में मजदूर बच्चों के नाम पर कौमी खजाने से लूट मार का ये मामला है और हुकूमत पंजाब ने महकमा लेबर के चाइल्ड लेबर प्रोग्राम पर छानबीन के लिए अब कमेटी है जो कि तश्कील दे दी है। कमेटी महकमा लेबर के चाइल्ड लेबर प्रोग्राम पर किए गए सर्वे को जांचेगी, जबकि कमेटी की सिफारिशात के बाद महकमा लेबर के लिए मजीद फंड्स का इजरा हो सकेगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली रामे, बताइएगा, कमेटी तश्कील दी गई है। बिल्कुल, इस कमेटी का मकसद सिर्फ यही है कि जो साबिक दौरे हुकूमत में एक चाइल्ड लेबर सर्वे किया गया था उसकी मज़ीद अब जांच पड़ताल की जाएगी। इसके लिए गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PND उनकी सरबराही में एक इजलास जो है हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि साबिक दौरे हुकूमत में जो फ़ंड्स का इजरा किया गया वो किस मद के लिए किया गया था और वो सर्वे किस बुनियाद पर किया गया। तो इसके लिए महकमा लेबर की तरफ से कुछ एतराज़ात का जवाब ये दिया गया कि वो सर्वे जो था वो कुछ और तरीके का सर्वे था, लेकिन अब जो सर्वे है वो नई हुकूमत के उनके अहकामात के मुताबिक घरों तक जो है महदूद किया गया है। तो इसके लिए उनको मज़ीद बजट जो है वो जारी किया जाए। तो इस पर चेयरमैन PND ने सख्ती से नोटिस लिया कि पहले जो सर्वे किया गया था उसकी निशानदही की जाएगी, उसकी छानबीन की जाएगी, क्या उस सर्वे के बाद मज़ीद सर्वे की ज़रूरत है या नहीं। तो उस पर PND बोर्ड और ख़ास तौर पर जो मेंबर PND हैं उनकी सरबराही में कमेटी बनी जिसमें महकमा लेबर के और DG MND और ख़ास तौर पर चीफ इकॉनमिस्ट जो है वो शामिल होंगे, जो इस सर्वे पर अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। तो कमेटी की मंजूरी के बाद इस सर्वे के लिए मज़ीद फ़ंड जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन इससे कबल महकमा खजाना पंजाब ने कुछ रकम जो है वो अप्रूव की थी इन महकमा लेबर के अफसरान के लिए कि चाइल्ड लेबर सर्वे के नाम पर अफसरान के लिए मज़ीद 20 करोड़ रुपये का इजाफा जो है वो किया गया था कि उनको मज़ीद फ़ंड जारी किए जाएंगे उनकी तनख्वाहों की मद में। लेकिन उस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया कि पहले ये छानबीन की जाएगी साबिक दौरे हुकूमत में होने वाले सर्वे पर, उसके बाद इनको फंड जो है वो जारी किए जाएंगे। साबिका दौरे हुकूमत में इस सर्वे की छानबीन पहले की जाए के बाद मजीद सर्वे की अगर जरूरत हुई तो किए जाएंगे। अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं नैब का नाम इस्तेमाल करने वाला वासा का जूनियर क्लर्क मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने जाती सुनवाई के बाद जुल्फकार अली को सजा सुना दी। 7 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होकर जुल्फिकार इल्जामात का दिफा नहीं कर सका। MD वासा ने जुल्फिकार अली को जबरी रिटायर्ड कर दिया। जुल्फिकार अली ने नैब अफसरान के नाम से MD वासा को फोन किए। नैब अफसरान का नाम इस्तेमाल करके जाती फवायद मुलाजमीन के तकर्रो तबादलों का कहा। दुरे नायाब से मजीद जान लेते हैं। दुरे नायाब, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, ये जुल्फकार अली जूनियर क्लर्क है वासा का और ये वासा हुकाम को, वासा अफसरान को, हत्ता कि MD वासा को भी नैब के अफसरान के नाम से फ़ोन करता था, डराता धमकाता था। और इस हवाले से जब मामला नोटिस में आया तो MD वासा ने इसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया, इसको मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी में इस पर इल्ज़ामात जो हैं वो साबित हुए, जिसके बाद इसको ज़ाती सुनवाई का मौका 7 जनवरी को दिया गया, जिस पर MD वासा ने जब इससे सवालात किए तो ये अपने जवाब अपने दिफा में कुछ पेश न कर सका, जिस पर सज़ा सुनाते हुए MD वासा ने इसको जबरी तौर पर रिटायरमेंट कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इनको जबरी तौर पर रिटायर करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामा जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब।
NFC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 की कवानीन शिकनियों का सिलसिला जारी है। दफा 144 के बावजूद सोसाइटी इंतजामिया ने प्लॉट से मट्टी निकालने का काम न रोका। ब्लॉक जे और के में डेवलपमेंट के दौरान जायद मट्टी निकाले जाने का इंकशाफ हुआ था। जराये की जानिब से ऐसा बताया गया। इंतजामिया ने कई जगह 10 फुट तक खुदाई करके कीमती मट्टी की फरोख्त शुरू कर दी है और सोसाइटी मेंबरान ने बारहा एहतजाज किया, मगर अफसरान बाला ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। NFC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फेज 2 है, जहां पर कवानीन शिकनियों का सिलसिला जारी है। दफा 144 के बावजूद सोसाइटी इंतजामिया ने प्लॉट से मट्टी निकालने का काम नहीं रोका। उधर LDA और माफिया का गठजोड़, रायविंड मुतबादल रूट पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। रायविंड मुतबादल रूट और पाइन एवेन्यू पर कमर्शियल तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अफसरान और अहलकार रिश्वत के एवज महकमाना फराइज में गफलत बरतने में मसरूफ हैं। जराये की जानिब से ऐसा बताया गया कि एक हफ्ता कबल DG LDA ने पाइन एवेन्यू पर तामीरात का नोटिस लिया है। आपको बता रहे हैं कि LDA और माफिया का गठजोड़ है। रायविंड मुतबादल रूट पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, जबकि रायविंड मुतबादल रूट और पाइन एवेन्यू पर कमर्शियल तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अफसरान और अहलकार रिश्वत के एवज महकमाना फराइज में गफलत बरतने में मसरूफ नजर आते हैं। जिला इंतजामिया और ड्रग टास्क फोर्स की शाहजमाल में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली इंजेक्शन और अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। बड़ी तादाद में गैर कानूनी और जाली इंजेक्शंस और अद्वियात बरामद कर ली गई हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से यह बताया गया है, टीमों ने कार्रवाई के दौरान जाली अद्वियात कब्जे में ली हैं और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ थाना शाहजमाल में मुकदमे का इंदराज भी कर दिया गया है। आपको बताएं, जिले इंतजामिया और ड्रग टास्क फोर्स की शाहजमाल में बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। जाली इंजेक्शन और अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर यह छापा मारा गया। रुक करेंगे शालीमार का, जहां पर डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 दुकानदारों को जख्मी कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। बिल्कुल, आपको बताते चलें शालीमार से, जहां पर डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 दुकानदारों को जख्मी कर दिया है, जबकि वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा, फुटेज सामने आ जाती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, इस हवाले से बताइएगा, क्या पुलिस ने कार्रवाई की है कोई? बिल्कुल, शालीमार का इलाका है जहां पर डकैती की खूनी वारदात हुई है। डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके 2 दुकानदारों को जख्मी कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज है वो मंजर आम पर आई है। सिटी फोटो को मसूल होने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू जो है वो वारदात करने आए, जिनमें से एक डाकू जो है दुकान के बाहर मौजूद रहा, दूसरा काउंटर फलांग कर दुकान के अंदर दाखिल हो गया। इस दौरान डाकू की जानिब से जब कैश काउंटर खोलने की कोशिश की गई तो दुकानदार की जानिब से मज़ाहमत कर दी गई। इस दौरान डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बायस दुकानदार शहजाद और वकास जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वारदात की CCTV फुटेज में वारदात के तमाम मनाजिर देखे जा सकते हैं। अलबत्ता इस वाले से दुकानदार के कहना है कि पुलिस की जानिब से महज वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन CCTV के बावजूद पुलिस किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने में कामयाब दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि कृष्ण नगर बाजार में तजावुजात की भरमार से राहगीर परेशान हो चुके हैं। बाजार तंग होने के बायस ट्रैफिक का जैम रहना भी मामूल बन चुका है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हसन खालिद, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन काफी किए गए हैं, क्या यहाँ पे हुकूमत की नजर नहीं पड़ी? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त कृष्ण नगर बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए शहर के मारूफ बाज़ारों की तो इस बाज़ार का शुमार भी शहर की मशहूर मार्केट में होता है। एक कदीमी बाज़ार है और इस बाज़ार के अंदर गुज़श्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात की भरमार ने यहाँ पर जो राहगीर हैं, जो शहरी हैं, जो यहाँ पर ख़रीदार हैं, उनका गुज़रना मुहाल किया हुआ है। यहाँ पर शाम के औकात में अक्सर ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन चुका है। ताजिर बरादरी एक तरफ अपना बेरोज़गारी का मसला जो है वो बताती है, दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो कहते हैं कि तजावुज़ात को ख़त्म होना चाहिए। इस हवाले से जो ताजिर बरादरी है, जो रेडी बान है, जो ठेले वाले हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ताजिर बरादरी के लोग, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताइएगा कि ये जो तजावुज़ात हैं फुटपाथों के ऊपर, रेडी वाले हैं, सड़कों के ऊपर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या समझते नहीं है कि आपके गैर कानूनी है? और दूसरा, इस पे खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो दोबारा से फिर ये आ जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस पे आपके बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि ये नाजायज़ है, मगर जो बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं इन्होंने, वो नाजायज़ नहीं है। हाँ, जो करप्शन कर रहे हैं बड़े बड़े करोड़ों रुपए, वो नाजायज़ नहीं है। इमरान खान ने नाजायज़ नहीं है,
بہت سے علیم خان نے اس کی بہن کے پاس جو کروڑوں روپے نکلے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں اور دوسری بات یہ ریڑھی والے اٹھانے آئے تھے کارپوریشن والے, ان سے میں نے پوچھا تھا یہ یار یہ کہ ناجائز ہے. میں کہا ٹھیک ہے ناجائز ہے, ان کو متبادل تو کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا, یہ بھی تو غریب آدمی ان کی روزی روٹی کوئی کمانی چاہیے. تو کہتے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں کہا گورنمنٹ سب ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ بس یہ اٹھانا ہے اٹھا لو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہے تو یہ تجاوزات ہی, لیکن یہاں پر ان تجاوزات کی وجہ سے اکثر ٹریفک کے مسائل بھی رہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت سے کیا ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا روزگار بھی نہ جائے اور یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں؟ سر جی میں پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں, میں اس علاقے کا خدمت گزار ہوں, طارق گجر کونسلر ہوں اس علاقے کا, یہ میری وارڈ ہے. میں اس علاقے کا جو یہاں پہ جو آج کل تبدیلی کا نعرہ لگاتے رہے عمران خان صاحب, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ آ کے دیکھیں یہاں پہ لوگوں کے غریب لوگوں کے روزگار کیوں چھینے جا رہے ہیں. اسلام پورے بات کی, اب تجاوزات کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اتنا ظلم کی انہوں نے حد کر دیا یہ ٹھیلے والوں نے اور دکانداروں نے خاص طور پہ, ٹھیک ہے نہیں. یہاں پہ ہم رہائشی ہیں, یہ پچھلے 15 جی حسن خالد بہت شکریہ, آپ میں عوام کی رائے کے حوالے سے بھی آگاہ کر رہے تھے. سندر روڈ کا رخ کریں جہاں پر علامہ اقبال ٹاؤن زون انتظامیہ کا غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. زونل آفیسر پلاننگ رائے امتیاز کی قیادت میں ٹیم نے یہ آپریشن کیا ہے. لارڈ میں لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی ہدایت پر آپریشن کیا گیا. رائے امتیاز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ہیوی مشینری سے 15 غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے ملحقہ تجاوزات بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں. مرحلہ وار تمام شاہراہوں کو تجاوزات سے پاک کر دیا جائے گا. رائے امتیاز کی جانب سے ایسا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. ادھر ہال روڈ مارکیٹ میں تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا. غیر قانونی سٹالز اور پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئے. تجاوزات ختم کرنے کے خلاف کیمپ میں بیٹھے زون انتظامیہ کے افسران موقع پر موجود ہی نہیں ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ہال روڈ مارکیٹ سے جہاں پر تجاوزات کا خاتمہ ابھی تک نہ ہو سکا, غیر قانونی سٹالز اور پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں. تجاوزات کا ختم کرنے کے خلاف کیمپ لگایا گیا تھا, اس میں بیٹھے زون انتظامیہ کے افسران موقع پر موجود ہی نہیں ہیں. جلو موڑ بازار میں یونین کونسل آفس کے اراضی پر قابض غیر قانونی دکانوں کے خلاف میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے نے آپریشن کیا ہے. پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں دکانوں کا خالی کر کے سیل کر دیا گیا. چیئرمین یونین کونسل باٹا پور راشد کرامت بٹ کی درخواست پر میٹروپولیٹن کارپوریشن واہگہ زون کے افسران زیڈ اور آر واہگہ ٹاؤن عتیق عاشق ASL ارشد کی نگرانی میں ناجائز دکانوں کے خلاف آپریشن کیا گیا, جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی. اس موقع پر چیئرمین راشد کرامت نے کہا کہ 20 سال قبل سیاسی وابستگی پر یونین کونسل آفس گرا دیا گیا تھا اور من پسند افراد کو دکانیں کرائے پر دے دی گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت یونین کونسل کا دفتر کرائے کی عمارت میں ہے. آفس کی اپنی جگہ غیر قانونی دکانیں بنی ہوئی ہیں, جگہ واگزار کروا کر یونین کونسل آفس بنایا جائے گا. ادھر موہنی روڈ اتحاد کالونی کے مکین سراپا احتجاج, کئی ماہ سے گھروں میں آنے والا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں, زبیر اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر بتائیے گا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل مونی روڈ کا یہ علاقہ اتحاد کالونی ہے جہاں کے مکین صاف پانی مہیا کرو, موت کا دھندا بند کرو کے نعرے لگا رہے ہیں. وجہ کئی سالوں سے ان لوگوں کو گھروں میں آنے والا گندا پانی پینا پڑ رہا ہے. یہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے حال میں یہ بوتل بھی اٹھائی ہوئی ہے, یہ پیلا زنگ آلود پانی ہے اور آپ یقین کریں کہ ایسا آج کل باہر پیٹرول مل رہا ہے جیسا یہ لوگ یہ پیلا پانی پی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مرد و خواتین یہاں پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کچھ خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. ماں جی یہ کب سے گھروں میں گندا پانی آ رہا ہے؟ صبح میں منہ ہاتھ دھونے بیٹھی نا تو نلکا کھولا ہے, ایک دم پہلے صابن جیسا پانی آیا, پھر اس کے بعد نا لال رنگ کا آیا اور اس میں اتنی جیسا تیزاب نہیں ہوتا ہے, اس مجھے اکائیاں لگ گئی اور وہ کیا کہتے ہیں بڑا گندا سا پانی تھا, پیا نہیں جا رہا. بچوں کے پیٹ میں درد ہے, تکلیفیں پانی سے نا اتنی تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں, بچے بیمار ہیں ہر تھوڑے دن سے. تو اس کا کوئی کچھ کرے نا انسان. یہ تو ایسا لگ رہا ہے بچے پانی پی پی کر بیمار ہو رہے ہیں. کچھ یہاں پر صاحب موجود ہیں. سر کیا مشکلات کا سامنا ہے گندا پانی پی پی کے؟ ابھی 8-10 دن پہلے شکریہ زبیر اوان, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.
गुलबर्ग से खबर शामिल करें, जहां पर सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ने लोगों के मसाइल सुने और उनके हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए। अवाम की तकालीफ का अजाला हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास का इस मौके पर ऐसा कहना था। तालीम, सेहत, दीगर बुनियादी सहूलतें अवाम को उनकी दहलीज पर मिलेंगी। उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया, पंजाब में कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। जमहूरियत का मकसद अवामी फलाह पर मबनी मुनज़्ज़म निज़ाम का क़याम है। जनूबी सूबे के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ज़ेली कमेटी का इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने की। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल सूबा जनूबी पंजाब ताहिर बशीर चीमा की शिरकत की है। मेंबरान ज़ेली कमेटियों बशमूल MPA साहबजादी गजदानी की शिरकत हुई है। AS पंजाब कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद ने शिरकत की है। उसके अलावा सिक्योरिटी सर्विसेज पंजाब अहमद रजा सरवर भी मौजूद थे। एडिशनल IG पुलिस पंजाब अजहर हमीद खोकर ने इस मौके पर शिरकत की है। आपको बताएं, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमे खुराक के माबैन मामलात तय पा गए। महकमे खुराक 2018 की गंदम प्राइवेट पार्टीज की बजाय फ्लोर मिल को फराहम करेगी। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। हसन अली, बताइएगा। जी, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक के माबैन जो मसाइल थे वो किसी हद तक जो है वो हल हो चुके हैं, ताहम अभी भी मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है। और महकमा खुराक ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के बेशतर मुतालबात जो थे वो मान लिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन हबीबुर रहमान लगारी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जी लगारी साहब, ये बताइएगा कि जो मसाइल थे जिसमें ख़ास तौर पे जो पुरानी गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही थी महकमा खुराक की जानिब से, वो भी हल हुआ और दीगर जो मसाइल थे वो किस हद तक अभी हल हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा खुराक के साथ जो हमारे मुज़ाकरात थे वो जारी हैं। उसमें काफ़ी हद तक हमारे मसाइल उन्होंने हल कर दिए हैं। एक तो गंदम का मसला था, जो 18-19 की गंदम ये प्राइवेट पार्टियों को दे रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट पार्टियों को नहीं देते, बंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्लोर मिल्स के लिए गंदम होगी। इसी तरह रावलपिंडी का भी मसला था कोटे का, वो 30 बोरी से 35 बोरी उनका कोटा हो गया है। बिजली के बिलों का मसला था, तो जनूबी पंजाब की जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं उनके लिए बिजली के जो बिल थे वो उन्होंने कहा है कि ये चेक नहीं होंगे, जैसे ही प्राइवेट लोगों को गंदम हम दे रहे हैं वो आपको देंगे। इसी तरीके से 40 से 41 लाख टन इस वक्त महकमे के पास गंदम मौजूद है। अगर हम 40 बोरी पर बॉडी के हिसाब से, कोटे के हिसाब से पूरे पंजाब में ये दें तो ये तकरीबन 35 से 34 लाख टन जो है ना गंदम की ज़रूरत होगी। तो सिक्योरिटी के हिसाब से जो ये रखेंगे गंदम, तो उनके लिए 10 लाख टन गंदम ज़रूरी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर जो हैं वो भी आपके पास आ रहे हैं 26 तारीख को, तो क्या 26 तारीख तक जो आपने कॉल दी थी कि सरकारी गंदम जो है वो 18 जनवरी से नहीं उठाई जाएगी, अब वो कॉल जो है वापस ले ली गई है? हाँ जी, वो कॉल वापस ले ली गई है, क्योंकि महकमा फूड मिनिस्टर जो है हमारे वफाकी वज़ीर, वो 26 तारीख को हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, जिसमें हमने सेंट्रल के लोगों को भी बुलाया हुआ है, हमारे पंजाब एग्जीक्यूटिव के भी लोग होंगे। ये सारे लोग इकट्ठे होकर ना उनके साथ मीटिंग करेंगे। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।